हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी। देखो, सुबह सुबह हमने आपको एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि रिवाइज्ड की कब आएगी। उसमें हमने आपको ये भी बताया था शायद शाम तक ही आपकी रिवाइज्ड की आ सकती है, और रिवाइज्ड की आ चुकी है। अब इस रिवाइज्ड में की में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, हाउ यू विल एड द स्कोर, दैट वी विल टेल यू। उसकी हम लिंक आपको देंगे कि अब रिजल्ट कैसा डिक्लेयर होगा। उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, और वहां से जाके आप वो वीडियो बहुत अच्छे से देख सकते हो कि रिजल्ट कब तक आया है, जैसे हमने रिवाइज्ड की का ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ था। देखो, ये जो है ये डिफरेंट सेट्स है। जैसे किसी को सीरीज ए थी, किसी को सीरीज बी थी, सीरीज सी थी, सीरीज डी थी। ये कुछ क्वेश्चन नंबर्स है जिनकी रिप्रेजेंटेशन आई है, और जहां से जेकेएसएसबी की ग्रीवेंस सेल जो है वो सेटिस्फाई हुई है इन क्वेश्चंस में कि हमें चेंज करनी है। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिनकी रिप्रेजेंटेशन आई है बट जेकेएसएसबी ने उनको कंसिडर नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजंस, या डिफरेंट किसी को क्वेश्चन समझने में भी इशू हो जाता है, या कहीं पे कुछ देख के जेकेएसएसबी ने क्या किया है, जेकेएसएसबी ने बताया कि वो क्वेश्चन ठीक है और इन क्वेश्चंस में हमें चेंजेस लानी है, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखो, अगर हम पहले हम क्या करेंगे जहां पे आंसर चेंज हो रहे हैं, जैसे कि अगर हम सेट ए की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 50, वहीं पे अगर हम सेट बी की क्वेश्चन नंबर 46 एंड क्वेश्चन नंबर 44, सेट सी का क्वेश्चन नंबर 49 एंड 48, एंड क्वेश्चन नंबर सेट नंबर डी का क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन नंबर 58, इनका जो आंसर डिक्लेयर किया गया था पहले की में वो सी था और बी था। उसको चेंज करके रिवाइज्ड की में बी और सी आया। देखो, जिन बच्चों के ये दो क्वेश्चंस ठीक थे, ये दो क्वेश्चंस, अब इस की के हिसाब से, मैं इस की के हिसाब से बात कर रहा हूं, इस की के हिसाब से जिन बच्चों का ये क्वेश्चन ठीक है उनको ऐड करना है अपने स्कोर को, दो ही नहीं, उनको अपने स्कोर को 2.5 ऐड करना है। क्यों 2.5 ऐड? क्योंकि उन्होंने पहले सीरीज में -2.5 किया होगा, फिर -2.5 फिर की ऐड किया होगा, दो को इन्होंने पॉइंट 50 उन्होंने माइनस किया होता, उनको वो 0.50 भी ऐड करना है क्योंकि ये क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। अब उनके क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं तो इनको स्कोर को ऐड करना पड़ेगा 2.5। मान लेते अगर किसी का स्कोर हम मान लेते 85 था, पिछले की के हिसाब से 80 बिल्कुल 85 था। इस टाइम जो इसका स्कोर होगा, अभी नहीं, अभी पूरा मैंने डिस्कस नहीं किया, फिलहाल मैं इन दो क्वेश्चन का बता रहा हूं। अभी उसका स्कोर जो है वो 87.5 बन रहा है। जिनको ये पहले की के हिसाब से ठीक थे, अब उनको क्या करना है? उनको माइनस करना है। कितने माइनस करने हैं? उनको 2.5 ही माइनस करना है। तो जिसका 85 बन रहा था उसको, पहले पहले कंडीशन का मैं बता रहा हूं जहां पे चेंज हो रहा है, उसका अब जो फाइनल स्कोर होगा वो होगा 85 माइनस 2.5, ये उसका स्कोर होगा। ये आपको याद रखना है। अब हम, ये तो है मतलब एज पर इन दो क्वेश्चंस का। अब हम जाएंगे सेकंड सेट पे। सेकंड सेट के क्वेश्चंस हम देखेंगे। यहाँ पे तीन ऐसे क्वेश्चंस है जिनके दो दो आंसर है। मतलब जिन्होंने अटेम्प्ट किया है, जिसने ए दिया है आंसर और जिसने डी दिया है आंसर, दोनों का ठीक है। मतलब कहने का मतलब, ये जो क्वेश्चन नंबर्स है जिनको खाली की ने पहले की ने बताया था ए आंसर है, अगर उसने पहले ही ए लिखा है तो स्कोर सेम रहेगा, 85 का 85 ही रहेगा। जिसने ए पहले किया होगा और जिसने पहले डी किया होगा और जिसने पहले बी किया होगा, उसका स्कोर सेम ही रहेगा, कोई चेंज स्कोर में नहीं आएगी। अगर अब उसने गलत किया होगा, सपोज बी, तो उसका स्कोर वही रहेगा ना, क्योंकि उसने ऑलरेडी -5 तो किया ना। सिर्फ यहां पे बेनिफिट उन स्टूडेंट्स को हो रहा है, देखो उन स्टूडेंट्स को हो रहा है जिनको ए डी बी, जिन्होंने आंसर नहीं दिया था। सपोज किसी बच्चे ने ए दिया है आंसर, उसको तो ऑलरेडी 1 कंसिडर हुआ है ना। मगर इसी क्वेश्चन को अगर किसी बच्चे ने, मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, उसी कैप में डी दिया होता, डी आंसर था, और उस केस में क्या होगा? उस केस में 1.25 ऐड करना पड़ेगा उसको। क्यों 1.25? देखो,
मैं आपको बताऊं, एक बच्चा है जिसने ए आंसर किया है, उसको एक मार्कस मिला, क्योंकि पहले क्वेश्चन को अगर अब देखोगे ब्रैकेट में, उसको ए आंसर है। दूसरे बच्चे ने डी किया आंसर, मगर अनफॉर्चुनेटली पहले की में उसको बताया ये आपका क्वेश्चन गलत है, तो उसने -2.5 किया। क्यों? सॉरी, उसने -25 किया, 0.25 क्योंकि ये इसकी थी नेगेटिव मार्किंग। 0.25 उसने क्या किया था, माइनस किया। अब उसको 1.25 ऐड करना पड़ेगा पर क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। तो यहां से वो ऐड कितने कर सकता है, यहां से वो ऐड कर सकता है, देखो 1 2 3, तो 3 तो करनी ही है, साथ में 0.75 उसको ऐड करना, अगर तीनों के तीनों उसके दूसरे की हिसाब के साथ ठीक है। अगर पहले के हिसाब के साथ ठीक है, फिर तो वही स्कोर रहेगा, फिर तो वही 3 रहेंगे। मगर जिस बंदे को ये तीनों के तीनों सही है रिवाइज्ड की के हिसाब से, उसको अपने स्कोर को 3.75 ऐड करेगा प्लस 2.50 पहले के हिसाब से। तो फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, उस बच्चे के लिए मैं बता रहा हूं जिसको इस की में, देखो इस की में, एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूं, पहले सेट से उसको 2.5 ऐड हुआ, दूसरे सेट को उससे 3.75 उसको ऐड हुआ, जिसको ये सारे गलत थे। देखो इसमें से कोई एक बच्चा होगा जिसने इस क्वेश्चन का बी, और इसकी में भी बी ही आएगा, इस केस में वो कितना ऐड करेगा, 2.50 ही ऐड करेगा। कोई ऐसा बच्चा है जिसने दो तो ठीक ही है, मगर एक ही क्वेश्चन में उसको गड़बड़ हो रहा था, तो वो पर क्वेश्चन 1.25 ऐड करेगा, दैट्स इट, नथिंग मोर, पर क्वेश्चन 1.25। और पहले में भी यही है और दूसरे में भी यही है। नाउ कमिंग टू थर्ड सेट। अच्छा, थर्ड सेट में क्या होता है, नलिफाई हो रही है। नलिफाई क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका आंसर नहीं आ रहा था, इनका जो आंसर था वो आंसर नहीं था, इसलिए इन दो क्वेश्चंस को नलिफाई किया गया कि इसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा। तो जो कट होगा वो 118 से ही आपका कट निकलेगा। तो जो फाइनल कट आएगा वो 118 ही का होगा, क्योंकि दो क्वेश्चंस को नलिफाई किया गया है। या तो उनको 120 से भी निकाल सकते हैं, पर इसको विद रिस्पेक्ट टू 180 करेंगे, मतलब इन दो क्वेश्चंस को, फिर तो क्वेश्चन को 1 पॉइंट समथिंग वेटेज देनी पड़ेगी, 1 पॉइंट समथिंग, सो दैट 120 से आपका कट बराबर भी 120 से आ सकता है और 118 से भी आ सकता है। डोंट वरी, अगर 120 में कट आए ना, फिर आपके स्कोर को 1 पॉइंट समथिंग ऐड करेंगे एक क्वेश्चन को, ताकि वो पॉइंट करके 2 मार्क्स आ जाएंगे, 2 मार्क्स को सेट करेंगे इन 118, वही उसको 120 या 120 करा सकते हैं मार्क्स, या 118 करा सकते हैं मार्क्स। नेट शेल में आपको क्या है, नेट शेल में यहाँ पे अगर टोटल गेन देखेंगे एक स्टूडेंट्स को रिवाइज के हिसाब से, 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस है, और 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 5 इफ यू सी दैट्स अ 1.25, 6.25 ये इसका नेट गेन हो जाएगा इधर से, नेट गेन हो जाएगा इधर से। और ये कौन से क्वेश्चन थे, ये आपको पता होगा ये क्वेश्चंस कौन से थे। और मैं आपको बताऊं, रिजल्ट के जो लिंक होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वहां से आप देख सकते हो कि कैसे कुछ रिजल्ट आने वाला होगा। थैंक यू, बाय।